कुमकुमादी ऑयल का नाम आपने एफबी, इंस्टाग्राम इन जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक बार तो ज़रूर सुना होगा। बहुत सारे एक्ट्रेसेस, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, यूट्यूबर्स कुमकुमादी ऑयल को यूज़ कर रहे। तो मैंने भी सोचा कि मैं भी इस ऑयल को यूज़ करके देखती हूँ कि आखिर क्या है ऐसा इस ऑयल में जो सभी लोग इसे यूज़ कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मयूरी और आप देख रहे हैं सौंदर्य सखी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक के बारे में। हमारा आज का टॉपिक है रिव्यू ऑफ कोटाकल कुमकुमादी ऑयल। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कुमकुमादी ऑयल एग्जैक्टली होता क्या है, ये फेस के कौन कौन से प्रॉब्लम्स को ट्रीट कर सकता है और ये कुमकुमादी ऑयल आपको परचेस करना चाहिए या फिर नहीं। तो वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत करना। मार्केट में कुमकुमादी ऑयल के बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है, इतने कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा परचेस करना चाहिए और कौन सा नहीं। तो बहुत सारे रिव्यूज़ चेक करने के बाद और सब प्रोसीजर को जानने के बाद, सब कुछ देखने के बाद फाइनली मैंने ये डिसाइड किया कि मैं ये कोटाकल का कुमकुमादी ऑयल यूज़ करूँगी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि कुमकुमादी ऑयल एग्जैक्टली क्या होता है। कुमकुमादी ये नाम बना है कुमकुम और आदि इन दो वर्ड्स को मिलाकर। कुमकुम का मतलब होता है सैफरॉन यानी कि केसर और आदि का मतलब होता है ग्रुप ऑफ हर्ब्स, मतलब सैफरॉन के साथ और 14-15 हर्ब्स मिलाकर जो ऑयल रेडी होता है उसे कहा जाता है कुमकुमादी ऑयल। आज हम बात करने वाले हैं कुमकुमादी तैलम के बारे में। इसे कुमकुमादी ऑयल भी कहा जाता है। ये कुमकुमादी ऑयल है आर्यवेदाशाला का और इस पे लिखा है कोटाकल आयुर्वेदा कुमकुमादी तैलम। कुमकुमादी ऑयल डार्क स्पॉट्स, बम्पी हेड्स, रिंकल्स, फाइन लाइंस, डार्क पैचेस, पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन, पिंपल्स, स्कार्स और इन जैसे बहुत सारे फेस प्रॉब्लम्स को ट्रीट कर सकता है। तो आपको इन सारे प्रॉब्लम्स के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपने एक कुमकुमादी ऑयल भी यूज़ किया तो ये आपके सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा। अगर आपके फेस पर कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे कि डार्क स्पॉट्स, पिंपल्स, जो मैंने आपको पहले बताए, उनमें से कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कुमकुमादी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है फिर भी आपको कुमकुमादी ऑयल ज़रूर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता है वैसे वैसे ही फाइन लाइंस और रिंकल्स भी बढ़ने लगती है। आर्यवेदाशाला का कुमकुमादी ऑयल यूज़ करने के दो रीज़न थे। एक तो इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं, बहुत लोगों ने इसे सजेस्ट किया है, और दूसरी बात आर्यवेदाशाला पिछले 100 सालों से काम कर रही है। इनकी वेबसाइट भी अवेलेबल है। अगर आप इनकी वेबसाइट को विज़िट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट के साथ साथ ट्रीटमेंट्स भी देते हैं। मतलब जैसे कि कोई आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट होता है, पंचकर्मा होता है, उनके जैसे ट्रीटमेंट भी ये प्रोवाइड करते हैं। मतलब इनके वेबसाइट से इतना तो समझ आता है कि इनके पास आयुर्वेदा में ट्रेन लोग हैं, ऐसे लोग जो आयुर्वेदा को अच्छे से जानते हैं, उसे समझते हैं, उसे यूज़ करना जानते हैं। इसलिए फिर मुझे ये कुमकुमादी ऑयल बेस्ट लगा। कुमकुमादी ऑयल के बारे में अष्टांग हृदय में बताया गया है। इसकी जो प्रोसीजर है वो बहुत बड़ी है। बहुत सारी हर्ब्स को एक पर्टिकुलर प्रोफेशन में कंबाइन करना पड़ता है और उसके बाद और भी लंबी प्रोसीजर है। मैंने पढ़ा इसके बारे में, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है इसकी। तो इसे बनाने में ऑब्वियसली ट्रेन लोगों की ज़रूरत है, ऐसे लोग जो आयुर्वेदा को बहुत अच्छे से समझते हैं। फिर कुमकुमादी ऑयल जाकर बनता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं ऐसे ही किसी ब्रांड को फॉलो करूंगी जिन पर मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ। और ऑब्वियसली अगर आर्यवेदाशाला 100 सालों से काम कर रही है मतलब ये एक ट्रस्टेड ब्रांड है। ये 10 ml की बॉटल है। 10 ml की बॉटल आपको मिलती है 455 रुपीज़ में। हाँ, ये मुझे थोड़ा सा महंगा ज़रूर लगता है। अब डिपेंड करता है हर किसी की पॉकेट साइज़ पर। किसी किसी को ये महंगा नहीं लगेगा, किसी किसी को ये महंगा लग सकता है। मुझे ये ज़रूर महंगा लगता है क्योंकि 10 ml के लिए लगभग 500 पे करने हैं। तो मैंने इसे अमेज़ॉन से परचेज़ किया था ऑनलाइन और ये मुझे 400 तक मिल गया डिलीवरी चार्जेस के साथ। ये लगभग 4 सालों तक एक्सपायर नहीं होता। इसकी शेल्फ लाइफ 4 साल है, मतलब बहुत है। ये कुमकुमादी ऑयल एक ड्रॉप के साइज़ में आता है। आप देख सकते हैं कि ये एक ड्रॉपर के साइज़ में है।
इस पर इन्होंने कस्टमर केयर का नंबर दिया है, इनकी पर्सनल वेबसाइट भी दी है www.aryvedashala.com और इस पे लिखा है शेक द बॉटल बिफोर यूज़। तो आपको इसे यूज़ करने से पहले अच्छे से शेक करना है, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक आयुर्वेदिक फॉर्मूला है तो इसमें जो हेवी पार्टिकल्स है वो नीचे बैठ सकते हैं। इस वजह से यूज़ करने से पहले इसे शेक करना है। इसे मैं लगभग 15 दिनों से यूज़ कर रही हूँ और यूज़ करने का रीज़न ये था कि आप देख सकते हैं मेरे थोड़े से डार्क सर्कल्स है और यहाँ पर पिंपल स्पॉट्स भी है, माउथ के अराउंड थोड़ा पिगमेंटेशन भी है। तो मैंने सोचा कि मैं भी इसे यूज़ करके देखती हूँ कि ये कितनी हद तक काम करता है। पहले तो बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से हर्ब्स को मिलाया गया है। सबसे पहले आता है सैफरॉन, ऑब्वियसली सैफरॉन इसका की इंग्रेडिएंट है। उसके बाद आता है लोटस, वाटर लिली, गोट्स मिल्क, चंदन, लाख, यष्टि मधु, ऐसे 13-14 हर्ब्स को मिलाकर कुमकुमादी ऑयल बनाया जाता है। अब बात करते हैं एक्चुअल प्रोडक्ट की। तो ये प्रोडक्ट कुछ इस तरह से दिखता है। आप देख सकते हैं इसका ऑरेंज कलर है जो सैफरॉन का कलर होता है, एक्चुअल कलर होता है सैफरॉन का। पूरे फेस के लिए 4 ड्रॉप बहुत होते हैं। आप देख सकते हैं कि इसकी ऑयल की जैसी ही कंसिस्टेंसी है और ये कोई भी यूज़ कर सकता है। जिनकी ड्राई स्किन है वो भी यूज़ कर सकते हैं, जिनकी ऑयली स्किन है वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसे फेस में एब्जॉर्ब करने के लिए थोड़े से मसाज की ज़रूरत होती है। ऐसे नहीं कि लगाया और ये तुरंत एब्जॉर्ब हो गया। अगर आप चाहते हैं अच्छे से एब्जॉर्ब हो तो आपको इससे फेस मसाज करना होगा। इसका जो फ्रेग्रेंस है वो भी लगभग सैफरॉन के जैसे ही आता है। अब बात करते हैं कि इसने मुझे क्या क्या फ़ायदा दिया इसके बारे में। मुझे पिगमेंटेशन में अभी तक इतना रिज़ल्ट नहीं मिला है इससे, लेकिन हाँ मेरे जो पिंपल्स के स्पॉट्स है वो बहुत हद तक लाइट हो गए हैं। और जब मैं सुबह उठती हूँ तो मेरी स्किन ग्लोइंग लगती है, नहीं तो ऐसा लगता था कि स्किन मेरी मैटिफाई हो गई है, पूरा ग्लो ख़त्म हो गया था स्किन का। लेकिन इसे लगाने के बाद मेरी स्किन अब थोड़ा सा ग्लो करने लगी है। मैंने सुना है कोई यूट्यूबर्स बताते हैं कि आप इसे सनस्क्रीन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप इसे सनस्क्रीन की तरह बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इस पर लिखा है आपको इसे डायरेक्ट सनलाइट से दूर रखना है। और यही वजह है कि मैं इसे सिर्फ नाइट में यूज़ करती हूँ, डे टाइम में मैं इसे यूज़ नहीं करती हूँ। कुछ लोग इस ऑयल को दिन में भी यूज़ करते हैं, लेकिन मुझे लगता है पर्सनली कि आपको इसे नाइट टाइम में ही यूज़ करना चाहिए। मैंने जब इसे शुरू में यूज़ करना स्टार्ट किया था तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं था कि इसे कैसे यूज़ किया जाता है। तो रात में मैंने इसे लगाया और सुबह जब फेस वॉश किया तो देखा मेरी स्किन बहुत ड्राई हो चुकी थी। तो मैंने सोचा कि ये मुझे सूट नहीं कर रहा, तो उसके बाद मैंने इसे यूज़ करना लगभग स्टॉप कर दिया था। लेकिन फिर मुझे पता चला कि इसे लगाने के बाद ऊपर से मॉइस्चराइज़र लगाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें ना बहुत सारी हर्ब्स मिक्स की है। तो हो सकता है कोई एक हर्ब है जो आपके फेस को अच्छी तरह से सूट नहीं कर रही, बहुत हाई चांसेस है इस चीज़ के। तो आपको ये लगाने के बाद मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं एज अ मॉइस्चराइज़र एलोवेरा का यूज़ करती हूँ, मतलब इसे लगाती हूँ और आधे घंटे के बाद फिर एलोवेरा लगाती हूँ। आप चाहे तो इन दोनों को मिक्स करके भी लगा सकते हैं। अगर आप इन दोनों को मिक्स करेंगे तो एक क्रीमी टेक्सचर बन जाता है। मतलब इसका अभी टेक्सचर है लिक्विड ही, इसका है जेल फॉर्म, लेकिन इन दोनों को मिक्स करने के बाद आपको एक क्रीमी टेक्सचर मिलेगा। तो आप इसे एक नाइट क्रीम की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। आप चाहो तो इसके ऊपर कोई और मॉइस्चराइज़र भी अप्लाई कर सकते हो जो आपके फेस को बहुत अच्छे से सूट करेगा। और बहुत लोगों को लगेगा कि ये ऑयल है तो शायद ऑयली स्किन टाइप जिनका है उन्हें ये सूट ना करे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपकी स्किन ऑयली है फिर भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। इनफैक्ट जिनकी स्किन ऑयली होती है उन्हें एक्ने का बहुत प्रॉब्लम होता है, और कुछ लड़की या फिर कुछ लोग होते हैं उनके इस एरिया में, चिक्स के एरिया में काले धब्बे होते हैं जिन्हें हम पिगमेंटेशन भी कहते हैं। तो वो आने के अलग अलग रीज़न होते हैं, लेकिन अगर आपके चिक्स को वो प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर एक बार इस ऑयल को यूज़ करके देखिए। इस बॉटल पे लिखा है कि आप इसे फेस पे अप्लाई कर सकते हो और नासियम के लिए भी यूज़ कर सकते हो। नासियम का मतलब होता है कि नाक में डालने के लिए। जिन लोगों को हेडेक
माइग्रेन, साइनस, एलर्जी इन जैसी कुछ भी प्रॉब्लम होती है वो लोग इस ऑयल को नाक में डाल सकते हैं। इसे नाक में कैसे डाला जाता है, आपको पहले सोना है और इस तरह से अपनी नेक को ऊपर करना है, फिर उसके बाद एक ड्रॉप इसमें एक ड्रॉप इसमें और सो जाना है। इस तरह से आप नासियम के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं। ये सिर्फ फेस के पिगमेंटेशन को लाइट नहीं करता, लिप्स की पिगमेंटेशन को भी लाइट करता है। अगर आपके लिप्स डार्क है, आप चाहते हैं कि उन्हें पिंक बनाना या फिर लिप्स के पिगमेंटेशन को कम करना, तो आप लिप्स पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बॉटल इस तरह के बॉक्स में आती है। आप इसे ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं या फिर इनके ऑफलाइन भी स्टोर्स अवेलेबल है। तो आप एक बार गूगल पे चेक भी कर सकते हो कि ये इनके ऑफलाइन स्टोर्स कहाँ है और आप वहाँ से भी इसे परचेस कर सकते हैं। अगर बात करें कि मैं इसे इसके बाद भी परचेस करूँगी या नहीं इसकी, तो हाँ डेफिनेटली ये ख़त्म होने के बाद भी मैं दूसरी बॉटल परचेस ज़रूर करूँगी कि इसका यूज़ करके जब मैं फेस मसाज करती हूँ मुझे बहुत रिलैक्स फील होता है, मेरी स्किन बहुत रिलैक्स और सॉफ्ट फील करती है। तो मैं ज़रूर इसकी दूसरी बॉटल भी ऑर्डर करूँगी। और जिनकी ऑयली स्किन है वो सिर्फ आधा घंटा या फिर 1 घंटा भी स्किन पर रख सकते हैं इसे, लेकिन अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप पूरा रात भी इसे फेस पे अप्लाई करके रख सकते हैं। मुझे लगता है कि मैंने इस प्रोडक्ट के बारे में आपको लगभग सारी बातें बता दी है, लेकिन फिर भी अगर आपके कुछ डाउट्स हुए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसकी परचेस लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो जिनके भी फेस पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है उनके साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। ये वीडियो आपको अगर थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना बिल्कुल भी मत भूलना और हाँ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।